अच्छा, जब मैं कहता था कि भाई साहब जी 30 जुलाई से पहले काम कंप्लीट नहीं होना, तो मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते थे भाई आप कैसी बातें कर रहे हो, 30 जुलाई से पहले काम कंप्लीट हो जाएगा। और ये खालिस दूध आपको सिर्फ और सिर्फ जब दादा दरबार उर्स आता है, दादा साहब का जो उर्स आता है वहाँ ही मिलेगा। इसके अलावा आपको पूरे साल कहीं से भी खालिस दूध पाकिस्तान में तो नहीं मिलने वाला। एक बंदा कमेंट कर रहा था, शेख बिलाल उसका नाम है, वो कह रहा था कि भाई साहब जी ज़ेरे ज़मीन गुज़रगाह में इलेक्ट्रिक स्टेयर्स को लगाया जा रहा है, तो उसकी जाके वीडियो बना दो। तो मैं आपको दिखा दूं भाई साहब जी, ये आज की लेटेस्ट अपडेट है, शाम का टाइम है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी इलेक्ट्रिक स्टेयर्स यहाँ पर नहीं लगाई गई। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम। तो जी गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दरबार अंडरपास के बारे में। आज सबसे पहले मैं आपको डेट बता दूं कि 29 जुलाई है 2026 और 30, 31 और यकम ये 3 दिन रह गए हैं और 2, 3, 4 अगस्त को यहाँ पर दादा साहब का उर्स मनाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये पीछे अगर आप देखेंगे ये साइड, इसके बिल्कुल अगर आप देखेंगे बैक साइड पर दरबार अंडरपास जो न्यू है वो बनाया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे सामने सारी उर्स की तैयारियाँ की जा रही हैं। तैयारी मतलब यहाँ पर जो दूध की सबील लगती है, यहाँ पर यानी कि गुज्जर जो जितने भी यानी कि लाहौर के गुज्जर हो गया, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर दूध लाया जाता है। और एक और बात बता दूँ कि बिल्कुल खालिस दूध होता है वो, उसमें मिलावट नहीं होती। और ये खालिस दूध आपको सिर्फ और सिर्फ जब दादा दरबार उर्स आता है, दादा साहब का जो उर्स आता है वहाँ ही मिलेगा। इसके अलावा आपको पूरे साल कहीं से भी खालिस दूध पाकिस्तान में तो नहीं मिलने वाला। और ये हकीकत है। सामने आप देखेंगे ये दूध की एक बहुत बड़ी सबील यहाँ पर लगाई जाती है। 2, 3, 4 को मेला है, उर्स है। और उस दौरान यहाँ पर यानी कि पूरे पाकिस्तान से जितने भी ज़ायरीन है, जो गुज्जर बरादरी है, वो यहाँ पर दूध आकर पेश करती है। और यहाँ से बिल्कुल खालिस एक नंबर का यानी कि एक नंबर किस्म का आपको जो दूध है वो यहाँ से मिलेगा। और इस साल जो है वो सबील इस साइड पर लगाई जाएगी। पहले होता था कि वो अगर आप देखेंगे सामने जो ब्रिज है मेट्रो बस का, उसके नीचे सबील लगाई जाती थी। लेकिन इस साल ज़ाहिर बात है सारा मैप चेंज हो चुका है, दादा दरबार का सब कुछ यहाँ पर चेंज है, सारा दरबार चेंज हो चुका है। सामने जो रोड्स हैं वो भी चेंज हो चुके हैं। तो उसके लिए जो है वो इस साल जो है वो फिर इस साइड पर सबील लगाने का प्रोग्राम बना है। तो यहाँ पर दूध की सबील लगाई जाएगी। बाकी उसके अलावा अगर हम काम की बात करेंगे, काम कहाँ तक पहुँचा है, मैंने आपको पहले भी कहा था जो दादा दरबार अंडरपास है वो 30 जुलाई से पहले कंप्लीट नहीं होना। और आज 29 हो गई है और अभी जो है वो इसका इफ्तिताह बहुत ही पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है कि 30 जुलाई को अंडरपास का जो है वो इफ्तिताह मुकम्मल किया जाए। अभी चल के आगे अंडरपास को भी विज़िट कर लेते हैं। अभी मैं अंडरपास की जानिब जा रहा हूँ और इसको विज़िट करने के बाद फिर हम पीछे जो हमारी ज़ेरे ज़मीन गुज़रगाह है उसको भी विज़िट कर लेंगे एक बार कि वहाँ पर काम की क्या अपडेट है। तो ये सारा रोड भी इनके कहने के न्यू तकरीबन बना है। तो सामने आप देखेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि असफाल्ट की जो लेयर अप्लाई की गई है। ऐसे ही बिल्कुल इस साइड पर भी जो है वो न्यू रोड बनाया गया है। और ऐसे बिल्कुल अगर आप इस साइड से जाएंगे दूसरी साइड पर, वहाँ पर भी सेम ऐसे ही न्यू रोड को बनाया गया है। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि ये तो रोड है ना, ये जहाँ मैं जा रहा हूँ, ये जब जिस ट्रैफिक में शाह आलम मार्केट से आना है दरबार वाली साइड पे, वो इस रोड को यूज़ करेगी। और बाकी जो अंडरपास की दूसरी जानिब जो रोड बना है उसको दूसरी ट्रैफिक यूज़ करेगी जिसने शाह आलम मार्केट वाली साइड पर जाना है। और बाकी जो ट्रैफिक आएगी, मतलब कि ये वाली साइड आई जो आप सामने साइड देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रीन बेल्ट बाद में बनाया जाएगा। सामने एक कुआँ है, इसको मतलब कि अच्छा, बाकी ये जो साइड आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड पर जो साइड है, यहाँ पर सारा हमारा ग्रीन बेल्ट बनाया जाएगा। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। और बाकी ये सारा हमारा अंडरपास आ चुका है। अंडरपास के अंदर वर्किंग क्या कंप्लीट हो गई है कि नहीं होगी, उसको भी डिटेल से बात करते हैं। अभी यहाँ से जो है वो नीचे नज़र भी नहीं आना, मैं आपको जो है वो उस साइड से दिखाता हूँ आगे चल कर। ये सामने भाई साहब ये अंडरपास है, ये देखें आप, ये सारा अंडरपास है। और इसके अंदर वर्किंग क्या की जा रही है उसको भी एक बार कर लेते हैं। मैंने आपको पहले कहा था एक वीडियो में कि 30 जुलाई से पहले इसका इफ्तिताह नहीं होना। मैं भी इधर था, आप भी, मैं इस तरह कुछ कहा था कि मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर हैं, और देखते हैं कि इसका 30 जुलाई से पहले इफ्तिताह होता है कि नहीं होता। लेकिन आपके सामने है भाई साहब जी, अभी काफ़ी काम यहाँ पर पेंडिंग है, अभी तक इसका जो है वो इफ्तिताह नहीं किया गया। अच्छा, जब मैं कहता था कि भाई साहब जी 30 जुलाई से पहले काम कंप्लीट नहीं होना, तो मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते थे भाई आप कैसी बातें कर रहे हो, 30 जुलाई से पहले काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके सामने है, आज 29 जुलाई हो गई है, आपके सामने वर्किंग है ये अभी तक, यानी कि काफ़ी काम पेंडिंग है। पेंडिंग यहाँ पर क्या क्या है मैं आपको बता दूँ कि भाई साहब जी जो साइडों पे आप देख रहे हैं फुटपाथ, ये देखें आप,
ये फुटपाथ भी बन रहे हैं। उसके अलावा अभी यानी कि यहाँ पर एसफाल्ट की फाइनल लेयर अप्लाई की जाएगी। फाइनल लेयर अप्लाई करने के अलावा बाकी आप देखेंगे साइडों पर जो डिस्टेंपर किया गया है, अभी यानी कि इस साइड का जो डिस्टेंपर है वो तकरीबन मुकम्मल है। और बाकी अगर आप देखेंगे उस साइड पर जहाँ पर हमारा अंडरपास एंड होगा, उस साइड का अभी प्लस्तर अभी पेंडिंग है, अभी उसको होना है वहाँ पर, ठीक है। उसके मुकम्मल होने के बाद फिर जो काम होगा वो साइडों पर जो डिज़ाइनिंग होनी है वो सारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट होगी। तो उसके बाद जाकर फिर हमारा जो है वो अंडरपास तकरीबन फाइनल टचिंग में पहुँचेगा। उसमें यह होगा कि फाइनल अप्लाई होने के बाद फिर यहाँ पर नीचे लाइनिंग भी की जाएगी। अभी काफ़ी काम पेंडिंग है, तो 30 जुलाई तो कल जाएंगे, कल तक तो ये कंप्लीट नहीं होने। तो हो सकता है कि यानी कि कल काम हो और परसों यहाँ पे काम हो, तो उसके बाद फिर यहाँ पर काम एक बार दी एंड हो जाएगा। मतलब कि सारी लेबर छुट्टी भी जाएगी, क्योंकि 2, 3, 4 को दाता साहब का और उसका मुकम्मल होने के बाद इनके 3-4 दिन में जब लेबर दोबारा आएगी, तो उसके बाद भी इसको इनके हफ्ता 1.5 हफ्ता लग जाएगा। हो सकता है कि 2 हफ्ते भी लग जाए। तो पॉसिबल है कि 10 अगस्त या 15 अगस्त तक इसका इफ्तिताह पॉसिबल हो, मेले से पहले यानी कि उससे पहले इसका इफ्तिताह नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ अभी इनके यहाँ पर काफ़ी काम पेंडिंग है। तो अभी इनके ये आपने देख लिया है। अभी हम चलते हैं दूसरी साइड पर जहाँ पर हमारी ज़मीन गुजर रहा है, उसको भी चल के एक बार विज़िट कर लेते हैं। और बाकी इंशाल्लाह जब उर्स होगा तो आपको सारी वीडियोज़ यहाँ पर बनाकर दिखा दूँगा मैं, तो वो भी हम देख लेंगे। अभी चलते हैं उस साइड पर, ये वाली साइड पर, फिर इसको चलते हम विज़िट करते हैं। अब देखेंगे मैं आगे आ चुका हूँ और ये सामने हमारा ज़ेरे ज़मीन गुज़रगाह है। मतलब अगर आप उस साइड से इधर रहोगे तो आप अगर इस साइड से निकलेंगे और सामने आपके दरबार आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर वर्किंग की बात करेंगे तो वर्किंग भाई साहब यहाँ पर फिनिशिंग की जा रही है। इसकी ऊपर आप देखेंगे इसके ऊपर छत को लगाया जा रहा है। पहले इसके ऊपर छत मौजूद नहीं थी, लेकिन अभी आप देखेंगे इसके ऊपर छत वगैरह भी लगा दी गई है। बाकी चूना आ रहा है। ये आने का मकसद ये होता है कि मतलब कि इसके अंदर जो है वो जो वर्किंग जारी है, इसके अंदर फर्शों का काम जारी है। जो साइड वालों पे प्लस्तर होगा तो वो इसके जरिए प्लस्तर किया जाएगा। बाकी आप देखेंगे एक बंदा कमेंट कर रहा था, शेख बिलाल उसका नाम है, वो कह रहा था कि भाई साहब जी ज़ेरे ज़मीन गुज़रगाह में इलेक्ट्रिक स्टेयर्स को लगाया जा रहा है, तो उसकी जाके वीडियो बना दो। तो मैं आपको दिखा दूं भाई साहब, शाम का टाइम है, यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी इलेक्ट्रिक स्टेयर्स यहाँ पर नहीं लगाई गई। यहाँ कह रहे थे कि लगाई गई, लेकिन भाई आप देखेंगे अभी तक यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी इलेक्ट्रिक स्टेयर नहीं लगाई गई। अभी मैं चलता हूँ सामने उस साइड पर, भी हो सकता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टेयर को लगा दिया गया हो, लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक स्टेयर नहीं लगाई गई और ना ही इस साइड पर इलेक्ट्रिक स्टेयर्स को लगाया गया है। अभी चलते हैं आगे और आगे चल के विजिट करते हैं। अभी आप देखेंगे इस साइड में भी आ चुका हूँ मैं और ये सामने स्टेयर्स आ चुकी है। ये इलेक्ट्रिक स्टेयर्स है जो इस ज़ेरे ज़मीन गुज़रगाह के अंदर बनाई जाएगी, मतलब लगाई जाएगी। ये आपको मैं आगे से दिखा दूँ कि ये सारी यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टेयर्स हैं और ये जो है वो इसके अंदर लगाई जाएगी। आने वाले दिनों में जब सारा काम मुकम्मल हो जाएगा, अभी इनके अंदर तैयारी जाएगी, इसका जो है वो डिज़ाइनिंग की जा रही है इसके अंदर, तो बाद में जो है वो उसको इसके अंदर लगा दिया जाएगा। अंदर में जा नहीं रहा, वो भाई साहब के सामने सिक्योरिटी गार्ड थे, वो कह रहे थे इनके अंदर से बनाना मना है, तो इसलिए आपको बाहर से दिखा रहा हूँ मैं। ये सामने स्टेयर्स आ गई हैं और इसको अंदर लगाया जाएगा। उस साइड पर भी इनके स्टेयर्स नहीं आई, इस साइड की आ चुकी है। अभी इनके इस तरह की एक और आएगी, अभी तो एक आई है ना, अभी इस तरह की एक और स्टेयर आएगी और उसको भी इसके अंदर लगाया जाएगा, ताकि फिर जो है वो दोनों साइडों की, यानी कि एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, मतलब कि एक साइड से आप लोग ऊपर जाएंगे और एक साइड से आप लोग नीचे आएंगे, तो उसको यहाँ पर लगा दिया जाएगा। ये सामने स्टेयर्स आ चुकी है। बाकी ये सामने आप देखेंगे इसके आस पास साइडों पर इसकी छत भी कंप्लीट है, वहाँ पर भी छतें कंप्लीट की जा रही है उस साइड पर। और इस साइड की आप देखेंगे ये सारी छत भी कंप्लीट हो चुकी है। साइडों पर ये सारा जो है वो गुब्बद टाइप का जो है वो डिज़ाइनिंग भी यहाँ पर आ चुकी है। और उसके अलावा बाकी ये सामने आप देखेंगे यहाँ पर वर्किंग की जा रही है। ये सामने स्टेयर्स है, तो फिलहाल इस साइड पर यही काम किया जा रहा है। उस साइड की मैंने आपको वीडियो दिखा दी है, इस साइड की मैंने आपको वीडियो दिखा दी है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतनी थी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।